मेरा नाम परमिला है। मेरी उम्र 25 साल है। मैंने बहुत पढ़ाई की, तब जाकर मेरी अच्छी खासी जॉब एक बड़े तो शहर में लग गई थी। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने लगी थी। मेरी मेहनत को देखकर कंपनी मालिक ने मुझे मैनेजर बना दिया। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन सैलरी के साथ साथ काम भी बहुत था। पूरी कंपनी को देखती थी। मैं फिर शाम को घर चली आती और बड़ी मुश्किल से खाना बनाकर खाती। अब मेरे खाना भी नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने खाना बनाने वाला लड़का ढूंढने लगी। तभी एक दिन नौजवान लड़का आता है और कहता है, मैडम मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं आपके लिए खाना बना लूँगा। फिर मैंने उसके बारे में जानकारी ली कि तुम करते हो क्या। वह कहने लगा, मैडम मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप जो भी पैसे दोगे मैं ले लूँगा। उस पर दया आ गई और मैंने उसको नौकरी दे दी। वह स्वभाव से सीधा साधा लग रहा था, क्योंकि तन पर थोड़े कपड़े फटे हुए पहने थे। फिर मैंने उसको किचन दिखा दिया और किचन का सारा सामान दिखा दिया और बोल दिया कि जैसे किचन का सामान ख़त्म होता है तो आप मुझे बोल देना, मैं ला दूँगी। मैं खाना खाकर ऑफिस चली जाती थी, फिर वही अकेला रह जाता था। मेरे घर पर जब भी मैं ऑफिस से शाम को घर लौटती तो पूरे घर को वह चमका देता था झाड़ पोंछ लगाकर। मैं खुश हो जाती थी। फिर मैं हाथ मुँह धोती और खाना खाने बैठ जाती। वह मेरे लिए गरम गरम खाना बना कर लाता था। जब मैं खाना खाकर सो जाती थी तो वह अपने रूम में जाकर पढ़ाई करता था। जब आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं किचन की ओर चली गई और तभी उसके रूम की ओर देखा तो लाइट जल रही थी। फिर मैंने पास जाकर खिड़की से देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि अभी जो समय हुआ था सुबह के 4 बजे थे और यह पढ़ाई कर रहा है। मैं सोचने लगी कि दिन भर तो यह मेरे घर का काम करता है और रात को पढ़ाई करता है, तो फिर कॉलेज कितने बजे जाता है। तभी एक दिन खाना खाते खाते उसे पूछ लिया कि आप कॉलेज कितने बजे जाते हो। फिर वह कहने लगा, मैडम मैं जैसे ही आपके घर का पूरा काम हो जाता फिर मैं कॉलेज चला जाता हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वापस आ जाता हूँ। फिर मैं सोचने लगती हूँ कि मैं दिन भर अपने ऑफिस में कुछ काम नहीं करती, फिर भी मुझे लगता है कि मैं थक चुकी हूँ और यह दिन भर मेरे घर का काम करता है और थोड़ा बहुत समय जो बचता है फिर वह कॉलेज जाता है। फिर मुझे दया आ जाती है, मैंने उसके पैसे बढ़ा दिए। एक दिन वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और मैंने इतना खा लिया कि जैसे ही खाना खाया मैं सोने के लिए चली गई और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर मैंने एक दिन उसके परिवार के बारे में पूछने लगी कि आपके परिवार में कौन कौन है। तभी वह कहने लगा कि मैडम मेरे बूढ़े माँ बाप और एक छोटा भाई है। वह एक दिन शादी में जा रहे थे, तभी दुर्घटना में माँ बाप के दोनों आंखें चली गई और छोटा भाई जो विकलांग हो गया। अब मुझे जो भी पैसे मिलते हैं मैं उनका पेट पाल रहा हूँ। मुझे उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद मैंने उसके पैसे और बढ़ा दिए ताकि वह अपने माँ बाप और छोटे भाई का पेट भर सके। जैसे खाना खाकर सोने चली गई और आधी रात को ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर को कोई छू रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं आंखें खोलती तो कोई नहीं दिखता। फिर मैं वापस सो जाती हूँ। अब मुझे हर रोज़ ऐसे ही लगने लगा कि कोई मुझे छू रहा हो। मैं खाना खाकर सोती हूँ तो रात में मेरी एक बार भी नींद नहीं खुलती, क्योंकि वह लड़का खाना ही ऐसा बना रहा था कि मैं हद से ज़्यादा ही खा लेती थी, जिसकी वजह से मेरी नींद रात में एक बार भी नहीं खुलती थी। फिर मैं लगी कि आज तो सच्चाई जान के ही रहूँगी कि आखिर कौन मुझे छूता है। तभी मैंने एक तरकीब निकाली और जैसे ही ऑफिस से आई तो मैंने लड़के को बोल दिया कि आज मैं ऑफिस में ही खाना खा लिया था, इसलिए आज खाना मत बनाना। फिर मैं सो गई और सोने का नाटक करती रही। तभी आधी रात मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है और मेरे बिस्तर की ओर कोई आता है। फिर वह मुझे हाथ पैरों को छूता है और फिर वह मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगता है कि मैं दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरे पैर दबाने लगता है और जब भी वह मेरे पैर दबाता है तो कभी भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखता और पैर दबाकर वापस चला जाता है अपने रूम में। फिर एक दिन मैंने पैर दबाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रहने दो, आप मेरी इतनी सेवा मत करो, क्योंकि आप दिन भर मेरे घर की साफ़ सफाई करते हो और आए थक जाते हो और आप अपने रूम में और जाकर सो जाओ। तभी वह रोने लगता है और कहने लगता है कि मैडम आप मेरी माँ समान हो, इसलिए मुझे यह सेवा करने दो, क्योंकि अगर आप मुझे नौकरी नहीं देती तो मेरे माँ बाप और मेरा छोटा भाई भूखे मर जाते। आपकी ही देन है कि भाभी जी रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। पहले जब मैं नहीं कमाता था तब वो कभी कभार भूखे पेट ही सो जाते। फिर वह रोते हुए अपने रूम में चला जाता। फिर मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं और मैंने भी आज तक ऐसा नौकर नहीं देखा जो ईमानदार, वफादार और मेहनती हो। एक दिन मैं सीढ़ी से उतरते अचानक गिर गई
और तुम मुझे काफ़ी चोट लग गई थी और कमर में, तभी दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ मालकिन। तभी वह मेरे सिर और कमर में चोट देखकर घबरा गया। अभी मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग ने भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तभी वह मुझे उठाकर एक गाड़ी बुलाता है और हॉस्पिटल मुझे ले जाता है। हॉस्पिटल में मैंने अपने सभी परिचित को फ़ोन लगाया, लेकिन एक बार भी वो मुझे देखने नहीं आए। मैं रोने लगी। मेरे दोस्त हमेशा बोलते थे कि ज़रूरत पड़े तो एक फ़ोन लगा देना, हम सब और आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। लेकिन यह सब झूठे थे। एक भी नहीं आया मुझे देखने के लिए। यहाँ पर मेरी सेवा करने के लिए मेरे नौकर के अलावा और कोई नहीं था। वह खाना भी नहीं खा रहा था। रोते हुए बोलता है, मालकिन आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना देखभाल करने के लिए। कुछ दिन हम हॉस्पिटल में रहे, फिर हम कुछ दिन बाद घर वापस आ गए। तभी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई तो सभी मेरे दोस्तों बहाना बनाने लगे, यह हमारा ज़रूरी काम था इसलिए आपसे मिलने हम नहीं आ पाए। मैं समझ गई थी कि यह सब दिखावटी कर रहे हैं। मैं ऑफिस से घर आ गई। फिर रात को खाना खाने के बाद सोचने लगी, जिन दोस्तों पर मैंने आंख बंद करके भरोसा करती थी, उन्होंने एक बार भी हॉस्पिटल में मेरे हाल चाल पूछने नहीं आए। और एक यह लड़का जो मेरे यहाँ काम करता है, इसको मैं सही ढंग से जानती भी नहीं, फिर भी रात भर मेरे साथ रहा, मेरी चिंता करने लगा और खाना भी नहीं खाया। तो देखा जाए तो सच्चा दोस्त तो यही है, और जिसे मैं दिल से चाहती थी। शादी करना चाहते थे, उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन तक नहीं करा। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर मैं ऑफिस जाती और अपने काम से काम रखती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। अब मुझे धीरे धीरे यहाँ जो लड़का काम करता है उसे प्यार होने लगा। अब मैं उसे पोछा नहीं लगाती, सिर्फ उसको मैं ऑफिस तक कार चला कर ले जाता और वापस लाता, यही उसका काम था। झाड़ू पोछे के लिए मैंने अलग से एक काम वाली लगवा ली थी। अब उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाती और उसके एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी। अब वह खुलकर मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगा, हंसी मजाक करने लगा और कुछ भी समस्या हो तो मेरे साथ शेयर करने लगा। एक दिन उसके रूम की सारी बिजली खराब हो गई थी, इसलिए वह सोने के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि फैन के बिना मच्छर बहुत काट रहे थे। सिर्फ एक फैन चल रहा था तो बिस्तर लगाकर सोने लगा। तो मैंने उसको अपने रूम में बुला लिया। मैंने रूम में सिंगल बिस्तर था, वह मेरे रूम में सोने के लिए मना करने लगा कि मैं आपके रूम में नहीं सो सकता। मेरी जिद करने पर वह आ गया। सिंगल बिस्तर होने के कारण नींद में कभी कभार मेरे पैर उसके ऊपर चले जाते थे तो वह वापस हटा देता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा मेरे साथ। तुझको शर्मिंदा होना पड़े, वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन उसकी पढ़ाई रंग लाई और वो बहुत बड़ा आदमी बना और मैं जहाँ जॉब करती थी उसी कंपनी का मालिक बन गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।